भगवान के रूप का वर्णन है। तो भगवान के दोनों कान बराबर दिखें, दोनों आँखें बराबर दिखें, दोनों नथुने बराबर दिखें। इस प्रकार जब आप भगवान का ध्यान करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अन्यथा आँख कान दोनों दो तरह के हो जाएंगे, क्योंकि मन दोनों में बारी बारी से जाता है। इसलिए साथ साथ देखने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं। दोनों आँखों या कानों का ध्यान एक साथ नहीं होता, मन 2 बार में उनका ध्यान करता है। जब आप ऐसा प्रयत्न करेंगे तो आपका मन बिल्कुल एक सरीखा दिखने लगेगा। कौन सी संख्या है? 38 14 का 38 14 का 38 समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन्मकरकुण्डलम् हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्स श्रीनिकेतनम्। इसमें बहुत तत्व उस दिन यही कहते हैं कि इसको बढ़ा जाएगा। अच्छा, एक एक श्लोक आप करिए, आप अर्थ करते जाए, जितना अर्थ इसमें मिल जाएगा जी। तो ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद से मूल उठा लिया जा रहा है। तो मूल के लिए जो हिंदी हो, संस्कृत का ना हिंदी सहित पढ़ी। ठीक है, ओके। हिंदी ले लीजिए। समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन मकर कुंडलम हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्स श्रीनिकेतनम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपुरैर्विलसत्पादम कौस्तुभ प्रभयायुतम। इस तरह भगवान का ध्यान करके आप यह देखें कि भगवान सर्वांग सुंदर हैं, हृदय हैं, प्रसाद सुमुखे क्षणम, उनकी ऐसी आँख बन रही है, ऐसा मुँह हो रहा है कि जैसे कुछ देना चाहते हैं। चुपके से बुलाते हैं, इशारा करते हैं कि ओ मेरे प्यारे भक्त, जरा इधर आ, मैं अपना दिल तुमको देता हूँ, इसको लिए जा। जब भक्त ने पूछा कि महाराज आप बिना दिल के कैसे रहेंगे, तो भगवान ने कहा कि मैं तेरे पास ही रहूँगा, मुझको संतोष रहेगा कि यह सुरक्षित है। मेरे पास मेरा दिल रहेगा तो इसे और कोई भक्त छीन लेगा, इसलिए तू मेरा दिल अपने पास ही रख। भगवान कहते हैं कि मनुष्य, गीता कहाँ गया? अच्छा, यहाँ है। ना ना ना, मनुष्य सुकुमार मभिध्यायेत, मेरे सर्वांग में ध्यान लगाए। सुकुमार मभिध्यायेत, मेरे सर्वांग में ध्यान लगाए। ये अब 40 के बाद देख लीजिए, 40 के बाद 43 के पहले। सुकुमारम माने सर्वांग सुंदरम हृदयम भगवंतम ध्यायेत। यह मन द्वारा मेरे सर्वांग में मनुष्य ध्यान लगाए। मन द्वारा इंद्रियों को विषयों में से खींचकर और बुद्धि से मन को खींचकर मुझ में मन लगाए। जब सारे शरीर में मन लग जाए तो खींचकर एक अंग में लगा दे और दूसरे अंग का ध्यान न करे। सुस्मितम भावयेन मुखम, मेरे मुस्कुराते हुए मुखारविंद का ध्यान करे।
40, 14 का 40। इसका अर्थ सुनिए। कि भगवान भगवान कह रहे हैं मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, रोम रोम से शांति टपकती है, मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है, घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। घुटने तक है भगवान की चार घुटने तक लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। बैठिए। सहस्र शीर्षा पुरुष। हाँ चल भगवान आ जाए, यहाँ से आ जाए। नंबर 1 नंबर 2 ठीक। यह नंबर 1 नंबर 2 है। पानी लगा तो बरसे लगल। पानी बरसा तक लगा। चतुर्भुजम हाँ श्लोक भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लिखा है। समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घचारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम सुकपोल सुचिस्मितम। चारु भी है, चतुर्भुज भी है। सुंदर भी है, चतुर्भुज भी। जी 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 जी। अगर भगवान कृष्ण का ध्यान चार और शब्द हिंदी में हो जाएगा, इसलिए चतुर संस्कृत है और चार संस्कृत है। हिंदिया में जी जी हिंदिया पढ़ रहे हैं। 4 माने सुंदर मनोहर भी कहा गया। मनोहर है, मनोहर है। ऐसे है कि नहीं, ऐसे है कि सायक चार चापम पाणो महासायक चार जापम नमामि राम रघुवंशनाथम नीलाम दृश्यामल कोमलांगम सीता समारोह भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि। बड़ा बढ़िया कर्णिकायम नसीत। बड़ा बढ़िया हिंदी गुरु जी के लिए बना 37 जी। दोहरा कर्णिका पर क्रमशः सूर्य माने यहाँ है, सूर्य माने यहाँ, सोम माने यहाँ, अग्नि माने यहाँ। अच्छा ऐसे नाम, ऐसे चंद्रमा, ऐसे सूर्य, जी। एक हो जाला, उसके बाद ज्ञान लग जाला। चलिए, तो कह रहे हैं भगवान की ध्यान करिए, चिंतन करिए कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर है। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8 दल यानी पंखुड़ियां हैं और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका यानी गद्दी है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। अब वही बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं भगवान कि मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, रोम रोम से शांति टपकती है, मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है, घुटनों तक लंबी लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं, बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है, मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कपोल हैं,
मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी ही छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। भगवान के ध्यान का वर्णन है। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्री वत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह आज के घन बड़े अच्छे लग रहे थे। बड़ा सुंदर शाम को था। हाँ, शाम को हम भी देखेंगे। हम शाम को ऐसा हम भी लग रहा था बड़ा अच्छा लग रहा है। घनश्याम ही श्याम घन होकर के आ गए। बड़ा सुंदर लगा था। श्री वत्स और लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षस्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नूपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव जी, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्ध्या सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः तत्सर्वव्यापकं चित्त माकृष्यैकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः स्वस्मितं भावयेन्मुखम् तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। ना हमारे ठीक आता है। अच्छा नहीं ठीक आता है इसलिए तो शर्मा की प्रॉब्लम मूल प्रवृत्ति होता है मनुष्य का, छींकना खांसना ये सब हाल सबको आता है। बुद्धिमान बताओ का जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहाँ से हटा करके आकाश में स्थिर करे। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। यानी पहले भगवान का ध्यान करे और ध्यान करते करते फिर आकाश का चिंतन करने लगे और फिर आकाश का चिंतन भी समाप्त करके और तदनंतर उसमें आरूढ़ हो जाए स्वरूप में और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरे ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है भक्त जी। जो योगी हाँ एवं समाहित मतिर मामेवात्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम। ज्योतिष संयुतम ज्योति को ज्योति में मिला दे।
ध्याने नेत्थम ज्योति करता है जी। और ज्योतिष सप्तमी वचन है। ज्योति ज्योति में संयुक्त करा हाँ, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो चलो, ये गाना ही बन गया। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत मधुर गाना। मधुर गाना। जिसने बनाया बहुत मधुर। कहे वो विराट का नहीं कहे, भगवान साकार का ध्यान करते करते अंत में सर्वोच्च निराकार निर्गुण निराकार में प्रकट करता है। वही वो होता है। हाँ, क्रम वहाँ है। जाने के लिए कह रहे हैं। वो क्रम है। गौरी का क्रम पढ़े सब समस्त का वो नहीं बता रहे थे। समस्त का चिंतन है कि हर एक समुद्र प्रभुता से कैसे कवि ने कहा है, अरे परमेदनन्य कवि हुआ आज निकाल लिया 86 में। माने जितना चीज है, बड़े बड़े जितने चीज दिखाई देते हैं उसका मेरा स्वरूप है। उसको क्या कहते हैं? 87वां चाचा जी। गीता नहीं नहीं, यही में भागवत में। कवि हुआ और गीता में भी कोई व्यक्ति कहे हैं, हाँ। तू विभूत मत सबको समूह साकार का जो सबको देख कहा जाता है, सब में भावना एक हो। ध्याने नेत्थम सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संन्यासत्यासु निर्वाणम स्वामी कृपातु विपत्ति लब्धयान क्रिया धर्म। इसी को ध्यान बता रहे थे 40 में पूरी उसमें समय का एक विमुक्ति, वो ग्राहक बाद भी खत्म हो जाता है, उनका चिंतन समाप्त हो जाता है। वैसा जैसे मछली मारने वाले लोग मछली को कटिया में निकाल लेते हैं, इसी तरह से मन उनसे युक्त हो जाता है। वहाँ पशु श्रोताओं ने प्रश्न किया, तुम्हारा ये कौन ध्यान है? भगवान का भी से भी चित्त को हटा लेना ना, तो पूरा हंसे हैं। हाँ 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 हाँ, लिखा हुआ थी। उन्होंने कहा चलो तुमको मौका आएगा फिर समझाए, कहना नहीं आप कह करके जाएंगे। इसी श्लोक का उदाहरण दिया। जब भगवान की मान लो तुम चरण का ध्यान करते हो तो और शरीर का ध्यान छूटता है नहीं छूटता है? जब छूटता है तब वो जगती काम हो गए। जय जय श्री राम क्या करते हैं? जगती काम हो गए। जय हो जय जय हो हो। जय हो जय हो। इसी तरह से उन्होंने कहा जब संपूर्ण अंग का तुम जो ध्यान करते हो तो उसमें जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा, उसी तरह भगवान के शरीर में भी एक आत्मा है। उसको जानने के लिए शरीर का ध्यान भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना क्या पड़ेगा? वो छूट जाएगा। ऐसी आएगा अपने आप छूट जाता है। उसी का उदाहरण एक एक अंगों का जो ध्यान आया है। तो जो जो उत्कर्षता आती जाती है, जो जो हमारा ध्यान बढ़ता जाता है, जो जो ध्यान बढ़ता जाता है, उसी तरह से अपने आप को करेगा। करने का 44 में हिंदी हम्म, पढ़वा 44 में भी हिंदी। अच्छा ठीक है। दुआ पढ़ लीजिए तब हिंदी पढ़ा है। जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करे। अब तदनंतर यहाँ से क्रम से करते गए हैं, पैर से दोनों तरफ से होता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो दास लोग जो होते हैं भगवान के चरण को ही ज्यादा प्रधानता देते, तो देखते देखते फिर आकाश में चले गए, मतलब आकाश को देखना। निर्लिप्त। अरे उन्हीं का रूप आकाश, उनका विग्रह कोई हमारे आपके तरफ विग्रह खम माने आकाश होता है संस्कृत में। वो जान रहे हैं कि तुम जहाँ भी क्या कहते हैं, जहाँ मन लगे वही लगाते हैं। उनका हर अंग हमारे खाना के काम जो बात तो सुन रही काम करी गंध और नहीं ले सकता था। वो सारा काम करवे कर देगा, करना चाहेगा, उनका एक एक नाखून कर देगा। इसी उनका विग्रह दिव्य विग्रह कहा गया। हमारे कान प्रॉब्लम है, इसका जो है हटाने के लिए तो उसका दिव्य ध्यान किया करना पड़ता है। जो दिव्य होता है वो निधिध्यासितव्य होता है। उस पर निचला भेद का जो है हमेशा निधिध्यासितव्य होता है। पुनः पुनः भेद
पुनः उसी में जाना, पुनः उसी में जाना। गे जो होता है, गे वास्तव वस्तु जानने योग्य। जानने योग्य, तो गे जो होता है वो दर्शनीय होता है। और जो है गे गे पेय पेय, पेय जो होता है वो श्रवणीय होता है। कर्णपुटो हाँ, और जो ये होता है गे और पे, गे जो होता है वो मननीय होता है। गाना वाला मननीय होता है ना, तक जब गाते हैं तो मनन ही तो उसमें करते हैं हम। गाने एक एक चीज का मनन ही तो करते हैं, वही गाना है उसका। अरे गे दर्शनी कैसे होता है? कैसे होता है? गाता गाता अरे गाता आत्मा ज्ञान वारे दे। द्रष्टव्यम श्रोतव्यम निधिध्यासितव्यम। इसी तरह होता है और कैसे होता है? चारों तो है उसमें। अच्छा। अब हमारी बुद्धि जहाँ तक जाएगी होता ना हो, जो उसको काम कैसे करेगी? आचारो है उसमें। पहला श्लोक क्या है? धर्म प्रोजित कैरताम एवं वास्तु वस्तु गे है। आप अपने स्क्रीन में पेज में चलाइए, इसमें पहलके में। नहीं सुखपाद अमृत दर्शन। हाँ पूरा विगत भाग। जहाँ से शुरू है दलितम फलम तरुणगलितं फलं शुकमुखादमित द्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयम कापूर। हाँ, ये तो है कर्ण से पीना चाहिए। इसी से ध्येय जो है पहले में है। हम्म ध्येय जो है मंगलाचरण सत्यम परम धीमहि। ध्येय जो है वो ध्येयम सदा निरस्त पूकम सत्यम परम धीमहि। वो ध्येय है। हम्म और ये दूसरा गे है, और वह गे और पे दोनों है। हम्म ठीक ना? इस तरह से उन्होंने संगत लगाया। एकदम युक्ति एकदम अब युक्ति। इसी बात को कुछ बात से करने में आप ही सुख सुधा में। हाँ जय हो जय हो। अरे पहला मंगलाचरण का जन्माद्य से तो ने तो अरे भाई ध्येय सदा निरस्त पूकम सत्यम परम, तो ध्येय आया नहीं है उसमें। ध्येयम अरे धीमहि से क्या होता है? धीमहि ध्यान तो होता है। तब सत्यम परम धीमहि धामना से सुखम सत्यम परम अरे धीमहि। धीमहि वही न है। वाह। अच्छा, उसको इति का बोला गायत्री का मंत्र ध्यान। हाँ, वो ध्यान है। वो ध्यान में है। और वास्तव वस्तु शिवदम तापत्र उनके है। धर्म प्रोदित है तो वेद्यम वही वेद्य है। मात्र वस्तु शिवदम। वेद्य कहिए या गे कहिए, बात कहिए, गौ पर एक मात्रा है। जी ज्ञाता ज्ञान के वाला। हाँ, ज्ञाता ज्ञान जी वाला। वह वेद्य है। हाँ, वही वेद्य है। चलिए, पीवत भागवतम रसम पेय है। पीवत पीवत। हाँ, तो जब मुखारविंद में हमारा जब चित्त ठहर जाए तब वहाँ से हटा करके आकाश में स्थिर करें। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का वह चिंतन न करे। अरे बहुत ऊंची स्थिति है। बहुत यह बहुत ऊंची स्थिति। वैष्णव लोग उधर नहीं जाते हैं। वैष्णव लोग यहीं तक रह जाते हैं। कहते ही सब एक चिंतन है भगवान का, हमारे स्वरूप का आकार। वो क्या कह रही है? तो यही लेकर के आए वृंदावन में जब स्वामी जी हरिहर आश्रम में पहले पहुँचे तो वहाँ पे उनको 6 महीने तक निर्गुण निराकार का ध्यान ही नहीं लगता था। बहुत प्रयत्न किए तब जा कर के लगना उनका शुरू कर रहे थे। सगुण साकार का ही ध्यान आता था।
और वहाँ के परमाणु ऐसे लगते थे जैसे कि सगुण साकार ही खेल रहे हैं, निर्गुण निराकार का कभी ध्यान ही नहीं हुआ। तो बाद में बहुत दिन 6 महीना लग गया उनको ध्यान करने अरे भक्ति वाले इसी से बड़ा काम में। है, बहुत मुश्किल है ये, इसी बात आसान बात है। तो धीमय से ध्येय हो जाता है, और कीर्तन से ज्ञेय हो जाता है, और वेद से ज्ञेय हो जाता है, और कर्णपुटों से पेय हो जाता है। अब नोट कर दूँगा। नहीं, वाह, सही वाह, होता है। ये दर्शनीय। ये दर्शनीय होता है। हाँ। दृश्य, ये दृश्य। अरे देखने योग्य भाई, दृश्य दे माने दृश्य होगा। दर्शनीय दृश्य माने देखने योग्य, जो जिसको देखा जा सके। यह ऋणत प्रत्यय होता है, ठीक है। भाव दर्शनीय भी उसका भी तो दिखने योग्य, दोनों का अनियर, वह अनियर प्रत्यय है, यह ऋणत प्रत्यय है। भाई क्या करना है, दृश्य को होता है। दृश्य माने देखने योग्य, वही जो दृश्य लोग कहते हैं सीन, सीन देखने योग्य। तो दृश्य देखने योग्य, पीने योग्य पेय, गाने योग्य गेय, और जानने योग्य गेय। आपको और गेय मजाक होगा। बताते हैं। आप लटक गए दूसरे जगह व्याकरण। इस देखने का अर्थ यह है कि दृष्टा और दृश्य और दर्शन सारी क्रिया बाधित हो जाए, इसका ये अर्थ है। तो हमने कन्नड़ में लिखा है, महात्मा के नाम गए, गीता रसन समाकरण में लिखा है। तो ने कहा कि लिखा आत्मा व अरे द्रष्टव्य, इसका क्या अर्थ होता है महान भाव? उन्होंने कहा महाराज, वो थे शंकराचार्य भारतीय कृष्ण तीर्थ जी। हाँ, उन्होंने कहा कि महाराज अब हम किसको बचना है, तुम्हें आप ही बता दीजिए तो अच्छा है। उन्होंने कहा लोहे को लोहे से काट, तलवार से काटो, होगा क्या? तलवार टूट के खंडित हो जाए। आप समझे? जो आपकी पृथ्वी बनी हुई है वो विनष्ट हो जाएगी। वहाँ दर्शनी का अर्थ यह है कि आय की दर्शनी वजह से चश्मा लगा किताब पढ़ रहे हैं। दर्शनों की भाषा में जब प्रवेश करेंगे, उस उदाहरण के साथ समझते उसका मतलब समझते हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा को अब पूरी निगाह से देखते हैं, इसका मतलब पीछे कोई रहस्य है, इसीलिए सब पारिभाषिक शब्द होते हैं। वैसे नहीं होते हैं तो उसका आविदा में आप निकाल तो चले जाए तो हो जाइए। एक बार आप और कहते हैं कि अरे हम कहते हैं व्यक्ति वाला दर्शन, वेदांत का हमारी दृष्टि है क्या प्रणेता व्यक्ति वाला, व्यक्ति व्यक्ति वाला बतिया वही हुई कि नहीं हुई? बतिया वही हुई कि नहीं हुई? क्या करती? और निचलानंद जी कहते चाहे यह ज्ञान हो कारण व्युत्पत्ति से चाहे भाव व्युत्पत्ति से, ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। इसमें इतने फर्क है कि इंद्रियों के जिस द्वार से ज्ञान जाता है उसका एक अंश उसमें ग्रहण हो जाता है। जिसे जाएगा तो गंध हो जाएगा, इससे जाएगा तो रूप हो जाएगा। तो क्या भगवान को इसी चक्षु से हम देखते हैं? जैसे किताब को 100 बार यहाँ पढ़ाया जा चुका है, भगवान को ऐसे नहीं देखा जाता जैसे आप पुस्तक देख रहे हैं। उसके लिए साधना की दृष्टि होनी चाहिए, और वह महापुरुष हमसे हम आप पढ़ेंगे तो वह पहाड़ा के कभी गिनती करें तो गिनती पहाड़ा के तो अनुभव भी दोनों आदमी उस मार्ग पर चले नहीं, जो उस मार्ग पर चला है उसके देखने को। जैसे कि अपने गाँव में जाइए तरह है ना, पूछे पड़ी हम क्या जगह पूछेंगे? सही बात। हम कितना जगह पूछेंगे? कोई जगह आए तरह पूछने के बाद भी हम उनको बार टिकता जो भाई ना जा पाए, कहीं कहीं जाए फिर पूछे पूरे के बाहर ले तो चल जाए, ऐसा चल घाघवा चौराहा ले चल जाए तो कई बात पूछे कहीं मोड़ ला, लेकिन की जाता सही क्यों पहुंच जाइए कहानी से अरे वो के विस्तृत मत एक करिए। मोड़
दो मोड़ कहने का मतलब चार मोड़ बा कै मोड़ बा आप देखिए धाने दोनों से। चीज पर दृष्टि टिकावे को से टिका हटावत है दृष्टि। ओहो आपको दृष्टि जहाँ रखनी है वहाँ पर ठीक, दृष्टि ठीक, रखिए, बिना ऐसे मतलब हमसे ओझा जी कल सन 2007 या 8 में जगदीश ओझा ने हरिया पार्क के कहना तू अयोध्या जाए तो हमारे लिए चंदन लेके आए। तो हम पूछल का दोराही कुआं मिली। अब वो दोराही कुआं खोद खोद कहना भवन से हुआ तो पुलिस वाले वहाँ घुमौला फिर है कहना तो वहाँ चलने वहाँ घूमर घामा उसके लिए उसमें हम बहुत कठिनाई से दोराही को जानना चाहते जी हैं। जी अरे तो हम लोग मोटा मोटा रफ आइडिया इसमें पाते हैं। इसी को ठीक ठीक से जानने के लिए कभी क्या कहते हैं कि यह साधक की दृष्टि है, यह सिद्ध की दृष्टि है। तो साधक सिद्ध कर तो उम्र जानता हम तो न साधक के बाणी सिद्ध भाई तो बहुत बड़ी कर तो बगदूर में ज्यादा टाइम करा जाता है और साधन वाले रहिया बुझात तो बा कहाँ बुझात? मनो मान लिया मूलधन एक है बुझा गई बा हाँ मान अब वो लिया सिद्ध कर्म संदा अकेले बहुत टाइम से स्वामी जी से मूलधन एक तो सिद्ध मान लिया मान लिया मूलधन का बराबर कितना हाँ, कोट मान लिया है का बराबर कितना स्वामी जी एक बार कहे थे कि ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम ही आगे चल करके ज्ञप्तिर ज्ञानम हो जाता कहा है ना बतिया सही है है भाई। जी गया थे और जब फिर क्यों लगे लगा हम्म। नहीं मिला मतलब ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम ही आगे चल करके ज्ञप्तिर ज्ञानम हो जाता है। चल असली चीज है अरे ज्ञान मेकम परा शीघ्रैर ब्रह्म निर्गम अवभास्कर स्वरूपिण भ्रांत्या शब्दाधिधर बड़ा भागवत का श्लोक। यह ज्ञान एक है लेकिन यह जो हमारी बाहर इंद्रियां जो बाहर निकलती हैं वो अज्ञान जैसे मान ली प्रकाश प्रकाश के ऊपर जो कवरिंग बल्ब है जैसा लगा दे हरा पीला काला नीला वैसा लाइट देगा। मूल तत्व कोई से कोई सा ही है। इतनी उसमें बात समझनी उसमें बकदूम नहीं करना है। जल है जल में आप चीनी डाल दिए मीठी हो जाएगी नमक डाल दिए खारा हो जाएगा और कुछ डाल दीजिए कसैला हो जाएगा का उसका अपना रूप है वो तब जन्य है ना वो जरी है। बस वही बात है अब हम तत्व। लोग विषयाध्यास से संपृक्त व्यक्ति हैं। अब उसको चाहे कि हम स्वामी खंडानंद की स्थिति में आ जाए निचलानंद की स्थिति में भाव जगह उस जन्म में ही बीती गई तरगड़ हमन के एक दिन भोग ना छोड़ता नहीं एक दिन चीज खाए ना मिलते इसी लगे आप आजादी में कम खाए ना मिले जब गुटका गली भागल ना इसलिए तो खाए वो पूजा ऐसा रहा तो कर दिया ऐसा रहा चिनिया ऐसा रहा बीच में पड़ा तो सब बात है जो कह रहे हैं क्योंकि पुस्तकों द्वारा पढ़ा जाता है तो उनकी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही बस इतना बात और चलना बाकी तो यह जो देखने की क्रिया है क्रिया कर्म कर्ता इस सबका लोप हो जाना चाहिए। वहाँ देखने का अर्थ यह है ठीक है एक त्रिपुटी नाश का मतलब क्या हुआ क्रिया कर्म कर्ता यह तीनों का जो है नाश समूल छेदन हो जाए कर्तव्य पथ का अभाव अब तू व्याकरण में लगावल करो तो या तो व्याकरण कितनी ऊंचाई मालूम हो अनादि निधरम ब्रह्म शब्द रूप में लक्षण विवर्ते भावे न प्रक्रिया जब को हर शब्द का अर्थ जो है कहाँ जाए सब विवर्त है व्यवहारिक दृष्टि में से तो नौ स्वस्थ प्रत्यय लोग शब्दानुमान देती लेकिन अंत में शब्द शब्द रह जाला शब्द ब्रह्म के बाद परम ब्रह्म रह जाता नहीं रहता सबसे ऊंचाई तक ही जाता है शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म निश्चलाते ही परम ब्रह्म का अधिकारी। अभी लोग कहते हैं हम तो कौन जाऊँ भागवत के वक्ता में भी है लक्षण शब्द ब्रह्म साथ और पर ब्रह्म साथ हो महात्मा आई और कोने बता ये वक्तव्य देला के हर दृष्टि से जितना में चूर रही जितने बढ़िया जानत रही उस चीज को बड़ी कुशलता से कर
जैसे विद्यानिवास मिश्र ने अपने एक सरल स्मरण में गीता रचना विद्यानिवास मिश्र के जो आपने हो गया। रसगुल्ला जी के कहा एक बार हम स्वामी जी खंडानंद के यहाँ गए तो वहाँ रह गए उनकी सेवा में। तो हम लोग जो घरेलू आदमी बात में कभी कभी रोष आ जाता है तो हम कुछ कड़ा बोले तो स्वामी जी सुन लिए बुलाए भैया देखो ऐसा आप लोग मत करो कि हमारे मिश्र जी को कोई तकलीफ मालूम है कि हम तो पानी पानी हो गए। यह बात सुन करके मैं तो पानी पानी लग जाते हो बोलने की विधा नहीं होती। हम लोग यह भी नहीं जानते कहा क्या बोलना है। स्वयं ही शर्मा गए, स्वयं ही शर्मा गए। शर्मा गए। अब वो नहीं कहती आप ऐसा न बोलिए उन सबों के द्वारा कहे कि इसको तकलीफ है। ऐसा मत करिए जो भाव समझने वाला होगा निकल गई घुमा के बोल दिया गया। दूसरा आदमी रहता तो बीच से कर अपना जीव देखते ऐसा करने से हमारा आदमी क्या कर ओकर स्थापना करे लगा हमारी तो आपके लिए जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है उसके चित्त से वस्तु की अनेकता तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। लेकिन कर्मों का भ्रम और स्वरूप देखना कर्म नहीं है क्यों नहीं? तब का भ्रम जाए तब मालूम हुई। हाँ और क्या। हम देखते हैं प्रमाणित चीज देखते हैं जिस मिथ्या संसार को हम लोग जरूर कहा जाता है मिथ्या है रसहीन है या है वो है तो क्या हमारी बुद्धि कबूल कर ली है कदाचित यदि कबूल कर ले तब तो फिर उसका रस हमें मिले। जी 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 कभी मिथ्या मालूम होता हम लोग तो भगवान से भी यदि सत्य उसी को मानते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मेरे सर्वांग में ध्यान लगाइए। भागवत में जहाँ जहाँ ध्यान का प्रसंग आता है इसी प्रकार का आता है। ऐसा लगता है कि आखिर में तो निर्गुण निराकार निर्विकार निर्धर्मक निर्विशेष प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अद्वैत तत्व से एक होना ही है। यह सगुण रूप का ध्यान तो रास्ते में आया था। उन लोगों के रास्ते में हाँ उन लोगों के रास्ते में है। इन विशिष्टाद्वैत वालों के उनका पहुँच में है। उनका वही गति होगी। एकदम एकदम वही है अंतिम उनका लक्ष्य। विश्राम वही है। उनका अरे विश्राम बात पहले हो तब वो मामूली बात होगा। वो मामूली न्याय व जीवाचार्य हैं और रामायण लक्ष्मण की होता है। भगवान कहते हैं कि हृदयाकाश में चित्त को खींचकर फिर उसे परमात्मा लंबन कर दे। मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। परमात्मा अवलंबन जी हुन परमात्मा लंबन आलम्बन आलंबन परमात्मा धन आलम्बन बराबर आलंबन परमात्मा लंबन परमात्मा लंबन आज ही जाओ। आ छिपा हुआ है परमात्मा लंबन। मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। दूसरा कुछ भी चिंतन न करे। पहले यह तू करके चाहिए मन के दिन क्या कि देखल जाए कि कुछ चिंतन होना जो सोच के बैठो ने ये चिंतन ना करे तो वो दिन एकदम ना इसको माला शुद्ध जा पाए फिर वह आके चारों ओर खड़ा हो जाए चिंतन में और सेवाए रूप में सत्यवाय रूप में। एक मेहमान आ गए हैं एक खटपट वो मेहमान आवे तो आपको समूह बात कर रहे हैं कोई नहीं रहेगा एकदम एकांत में रहिए एकदम पीसफुल वातावरण तब हम लोग का ध्यान नहीं ध्यान उसे थोड़ा लगा कि वही के लिए थोड़ा लगा ध्यान अपने जो दिमागी फतूल है वो उन लोगों को उससे पता चलता है। तुम गाय ले लो बिनाए व्यवधान हो सका नारद किया जाए। सही।
चित्त उसी को कहते हैं ना जो इसमें चिप्स में पड़ा हुआ है, अब का स्मरण शुरू हो जाए। मन बहुत बदमाश है क्या, हालांकि हमें कब्जा न हो ये सब पे फोड़ देना। चित्त के अपन काम करे कहीं, बुद्धि के अपन काम करे कहीं, अहंकार के अपन काम करे कहीं, सबसे फोड़ फाड़ के हर होते ना कहीं के व्यक्त करते नहीं जो इधर शुरुआत है तो हम सिक्को जरा खाना पाने नहीं मिल पाएगी। उपवास करे पड़े, उपवास करे। उसका दोस्त थोड़ा ना हम लोग इसको पुस्तक बना के रखते हुए पीछे हम लोग घूमते हैं। सर्वात्मन एक प्रकार से समाहित मति हो जाए। मामे वात्मान मात्मानी, अपने आप को मेरा स्वरूप देखे। सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम, जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है, लौ में लौ मिल जाती है, इसी तरह आत्मा को परमात्मा में मिला दें। ऐसा ध्यान करने से सर्वात्मा संबोधन करो तो हे सर्वात्मा, हे जी। उद्धव। अब यहाँ पे खाली सर्वात्मन लिखे हैं, श्लोकम देखल जा ना लिख रहे ढंगवा तन दिखा दा, कहाँ लिखल बा? आई ये तो मूल पाठ है। हाँ तो और का हे में सर्वात्मा, एमन नहीं लिखल हो। ये तो मूल पाठ है, संबोधन है। हाँ तो वही हे बात। सर्वात्मा जी हो में लिखल है, हे सर्वात्मा। इसमें है 45वां है। 45वां। आपका जो साकार आपके जो ये विशेषण उनका है उद्धव जी को। का पहल चाहते हैं भगवान उद्धव जी बात ना आप सर्वात्मन हो गए हैं। की कहत में तो जब ये सर्वात्मा हो गए तो कहाँ हो गए? काली का काम ये लिखे हैं स्वामी जी यहाँ पे काली का कि ज्योति वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। अरे मुझ सर्वात्मा में, हाँ, मुझ सबकी सर्वात्मा। आत्मा हम हैं। ये वैदिक प्रयोग है। व्योमन लिखाला और व्योम नहीं है, सर्वात्मा लिखा हुआ सर्वात्मा नहीं है। मई सर्वात्मा अगवा मई ये सर्वात्मन चाहता है। वैदिक हम प्रयोग कहते हैं जहाँ ये मालूम होता है तहाँ एक अर्थ प्रतिध्वनित होना चाहिए ना कि हमारे अर्थ हमारा अर्थ है यह होगा। चला चला वाह वाह, वैदिक प्रयोग है। तो कहे कई चीज गलती है तो बस सही बतावा, सही जानत रही तब गलतियाँ पकड़ी। जी जी जी। सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिष व्योम शब्द संयुतम। भी इसी में प्रयोग होता है। सर्वात्मन के लिए व्योम शब्द प्रयोग होता है। जो माने आकाश, जो माने आकाश में। अरे आकाश से आत्मा का दृष्टांत दिया हाँ, हाँ, जाता है, क्योंकि पंचभूतों में सबसे महान और सबसे सूक्ष्म वही बैठ ले चले आगे बढ़े। तो ऐसा ध्यान करने से आखिर में फल क्या मिलता है? तो संयस्याशु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। देखिए द्रव्य अलग है और ज्ञान अलग है। ऐसा समझिए हाँ, कि ये ठीक है। हाँ हाँ, यह हाथ की घड़ी एक द्रव्य है और उसका ज्ञान हृदय में है। हाँ, घड़ी है। जी, द्रव्य घड़ी है और ज्ञान उसका हृदय में है। इसको हम हाथ से उठा रहे हैं। अब घड़ी अलग, ज्ञान अलग, हाथ अलग, यह मालूम पड़ रहा है। जब साक्षात्कार हो जाएगा तब बिल्कुल सारे भ्रम मिट जाएंगे। वही बात उसमें आई ना, हाँ वही बात उसमें आई ना, जो दर्शनीय जो है यही बात उसमें भी आई। जब साक्षात्कार हो जाएगा हाँ तब वह द्रष्टव्य जो है असली अर्थ अपना दे देगा। जी। जिसे आप घड़ी का उदाहरण लेते, घड़ी माने रूप अब ले लीजिए, घड़ी जगह हाँ। रूप दे के
उसके साथ ऐसा वैसा करे, तो भ्रम की वजह से, हमारे अज्ञान की वजह से जो अन्यथा भान होता है, अन्यथा भान का ही उसमें हटाया जाता निरसन, है। हाँ उसी का निरसन करना। अतः व्यावृत्ति के द्वारा, जी ठीक, अतः व्यावृत्ति के द्वारा। जो तद नहीं है अतद है, हाँ। उसके व्यावृत्ति के द्वारा व्यतिरिक्त विद्या का निवारण किया जाता है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है।